नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य मंत्र उपाय में। क्या आप जानते हैं कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा दिव्य अवसर है जब आप अपने जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी परेशानियों को होलिका की अग्नि में जलाकर राख कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि के नए रंग भर सकते हैं। अक्सर हम होली खेलते तो हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें इस त्योहार का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि होली पर आपको क्या क्या करना चाहिए, होलिका दहन की सही विधि क्या है और सबसे महत्वपूर्ण वो एक पौराणिक कहानी जो हमें बताती है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ दिव्य चमत्कारी उपाय जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिव्य मंत्र उपाय परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। दोस्तों, होली मनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और भावुक कर देने वाली कहानी है भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की। प्राचीन काल में एक राजा था हिरण्यकश्यप। उसे अपनी शक्ति का इतना अहंकार था कि वो खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। लेकिन विडंबना देखिए, उसी के घर में उसी के पुत्र प्रहलाद के रूप में भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्मा। प्रहलाद हर पल नारायण नारायण जपता रहता। ये देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से गिरवाया, हाथी के पैरों तले को चलवाया, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठेगी, प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। प्रहलाद ने डरने की बजाय आंखें बंद की और अपने आराध्य श्री हरि का स्मरण करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वो वरदान वाली चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। होलिका, जिसे अपने वरदान का दुरुपयोग करने का अहंकार था, वो उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच निकले। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई और भक्ति की ही होती है। इसी याद में हम होलिका दहन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि दिव्य मंत्र उपाय के अनुसार होलिका दहन की रात यानी छोटी होली पर आपको क्या करना चाहिए। ये रात तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उपटन का प्रयोग। होलिका दहन के दिन सुबह सरसों का उपटन अपने शरीर पर मलें और जो मैल निकले उसे इकट्ठा कर लें। शाम को जब होलिका जलने वाली हो तो उस मैल को होलिका की अग्नि में डाल दें। मान्यता है कि इससे आपकी शारीरिक व्याधियां और नकारात्मकता चल जाती है। पूजा सामग्री। पूजा की थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, हल्दी की गांठ और बताशे रखें। साथ में नई फसल जैसे गेहूं की बालियां या चने का होरा जरूर रखें। परिक्रमा। होलिका के 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत होलिका के चारों ओर लपेटें। प्रसाद। अग्नि में गेहूं की बालियां भूनें और इसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को बांटें। ये घर में अन्य धन की बरकत लाता है। राख घर लाएं। अगले दिन सुबह जब अग्नि शांत हो जाए तो होलिका की थोड़ी सी राख यानी भस्म घर ले आएं। इसे चांदी की डिब्बी में रखने से या माथे पर लगाने से बुरी नजर से बचाव होता है। होलिका दहन के अगले दिन आती है रंग वाली होली। लेकिन रुकिए, सीधे रंग खेलने मत भागिए। कुछ नियम है जिनका पालन करने से साल भर खुशियां बनी रहेंगी। सबसे पहला रंग। होली के दिन सुबह स्नान करके सबसे पहला गुलाल अपने इष्ट देव या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करें। अगर आप शिव भक्त हैं तो शिवलिंग पर भस्म या गुलाल चढ़ाएं। इससे त्योहार की शुरुआत शुभता के साथ होती है। बड़ों का आशीर्वाद। भगवान के बाद घर के बड़े बुजुर्गों के चरणों में गुलाल डालकर उनका आशीर्वाद लें। कैसा हो रंग। कोशिश करें कि केमिकल वाले पक्के रंगों का इस्तेमाल ना करें। हर्बल रंग या फूलों की होली खेलें। लाल, गुलाबी और पीले रंग शुभ माने जाते हैं। काले रंग के प्रयोग से बचें। घर का वातावरण। इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। घर में गुजिया और मीठा पकवान बनाएं और जो भी मेहमान आए उसका मुंह मीठा जरूर कराएं। कहते हैं इस दिन दुश्मन भी गले मिले तो उसे माफ कर देना चाहिए। अब बारी है इस वीडियो के सबसे खास हिस्से की, हमारे चैनल दिव्य मंत्र उपाय के विशेष टोटके जो होली पर करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। उपाय नंबर 1, धन प्राप्ति के लिए। होलिका दहन की रात को एक सूखा नारियल लें, उसमें थोड़ा सा छेद करके शक्कर यानी चीनी भर दें। इसे होलिका की अग्नि के पास किसी गड्ढे में दबा दें या अग्नि को समर्पित करें। जैसे जैसे यह जलेगा या चींटियां इसे खाएंगी, आपके आर्थिक संकट दूर होंगे। उपाय नंबर 2, नजर दोष और बीमारी के लिए। एक नींबू लें और उसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें क्लॉकवाइज। फिर इस नींबू को होलिका की अग्नि में डाल दें। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। उपाय नंबर 3, नौकरी और व्यापार के लिए। होलिका दहन के समय 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर 11 बार परिक्रमा करें और फिर उन गोमती चक्रों को अग्नि में डाल दें। इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। तो
दोस्तों, होली सिर्फ हुड़दंग का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास का त्योहार है। इन नियमों और उपायों को अपनाकर आप इस होली को अपने लिए और अपने परिवार के लिए मंगलमय बना सकते हैं। होलिका दहन की राख को माथे पर लगाना ना भूलें, ये साक्षात शिव की भस्म के समान रक्षा करती है। आपको और आपके पूरे परिवार को दिव्य मंत्र उपाय की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या होली की शुभकामनाएं जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।